राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। 96 दोहा पढ़ चुकी हूँ, यहाँ तक पढ़ चुकी हूँ, आगे पढ़ने जा रही हूँ। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार। करी विला पुरोदित विदित सुता स्नेह समान। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरि नर मुनि सब होई सुखारे। अब आगे कहने जा रही हूँ 96, यहाँ तक कह चुकी हूँ 96 दोहा। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या की स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहाँ बिगारा, भवन मोर जिने बसत उजारा। असो उपदेशु महे जिनि दीना, बर रही लागे तब कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर की लिए तप किया। साचहु उन्हें का मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भारी, पर घर घालक लाजन भीरा। बाझ की जाने प्रसव है पीरा। सचमुच उनकी न किसी का मोह है, न माया है, न उनकी धन है और न घर है और न स्त्री ही है। वो सबसे उदासीन है, इसी से वो दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्होंने न किसी का लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल विलोकी भवानी, बोले जोत विवेक मुद्रवानी। अस विचारी सोचहि पितु माता, सो नट रही जो रचहि विधाता। मात को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं उन्हीं, जो विधाता रस देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई खाऊ। तुम सन मिटही की विधि की अंका, मातु व्यर्थ जिनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में वावला ही पति लिखा है, तो किसको क्यों दोष लगाए जाए। हे माता, क्या विधाता की अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरि नर मुनि सब हों सुखारे।
जिन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरु अवसर नाही। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जब जही पौबै तही। सुनि उमा बचन विनती कोमल सकल विलासो चही। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरी भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी की ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत बहुत से विधाता को दोष देकर आंख से आंसू बहाने लगी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। तेहि अवसर नारद सहित और ऋषि शक्ति समेत, समाचार सुने तिहुनि गिरी गौने तुरंत निके। इसी समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बातों सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगजननी भवानी है। यजा आनंदी शक्ति अभिनाशिनी, सदा शंभु वर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला धरनी। ये अजन्म अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदाशिव जी के आधे अंग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तेहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्धि सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारी जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीना, ब्रह्मस वेश सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सती जी का वेश कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे।
सिया बेसु सती जो कीनि तेहि अपराध शंकर परिहरि हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोग नर जरी अब जन्मी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पति के यज्ञ में फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगिनी से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया आधिंगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब करे मिटा विषाद चल महो व्याप्यो सकलपुर घर घर ये ही संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिमवंत नंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे नारी पुरुष से सुजवा शयाने नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरण की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबई हट की घटनाना भांति अनेक भई जीवनारा सुपात्र जैसे कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भौतिक के सुवर्ण के कलश सजाए। आकाश पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसकी अनुसार अनेक भौतिक जीवनार हुई, रसोई बनी। सो जमुनार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी। सादर बोल सकल बराती विष्णु विरिंच देव सब जाति। जिस घर में श्याम माता भवानी रहती है वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पति विविध पाति बैठे जवनारा लगे परुषन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी चतुर रसोइयाँ परोसने लगी। स्त्री की मंगलियाँ देवताओं को भोजन करती जानकर कुंवरवाड़ी से गालियाँ देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर विज्ञ वचन सुनावही। भोजन करहि सुरयति विलंब विनोद सुने सच पावही। जीवत जो बढ़्यो आनंद सो मुख कोटि न परे कहूँ
अचवाई दीन पान गावनी बासु जेहि जाको रहूं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरी वचन सुनने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चूकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाए यार। समय बिलो की विवाह करी, पठये देव बोला। देवी पूज पद कमल तुम्हारी, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। छानबेसी 99 दोहा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुनी नर मुनि सब होय सुखारे। फिर मुनियों ने लौट कर भगवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सब ही यथाचित आसन दीने। वेद वेद वेदन सवारी, सुमंग सुमंगल गावई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन यतु दिव्य सुहावा, जाइन वरनी विचित्र बनावा। बैठे शिव विप्रही, सिरनाई हृदय सुमरे निज प्रभु रघुराई। वेद का पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में जा सकता था, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरे मुनीस ने उमा बोलाई, करी सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बनने छवि ऐसे जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वर ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उसी सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भागा, जगदम्बिका जानी भव भामा। सुरने मन ही मन कीनी प्रणामा, सुंदरता मरे जादा भवानी। जाई न कोटि बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर
देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा ही करोड़ों मुख से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटियों बदन नहीं बने वर्णत, जग जननी शोभा वहाँ। सकुचे कहत सती शेष शारद, मधुमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी गौनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकही न सकुची, पति पद कमल मनु मधु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुख से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किसी गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहीं गई। वहाँ संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनोरूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। मुनि अनुशासन गणपति, पूजो शंभु भगवान। को सुनि संशय करे जनी, सुर आनंद जिय जान। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारी, सुरी नर मुनि सब होय सुखारे। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं का आनंद समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करी कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कहाँ से आ गई। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गही गही से कुश कन्या पानी, वही समर्पी जानी भवानी। वेद में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वही सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमांचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्होंने भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन्ही महेशा, ये हर्ष तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरहि उच्चारहि, जय 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 शंकर सूरि करहि। जय महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवताओं हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विधि विधाना, सुमन वृष्टि न भवे विधिनाना। हरिगिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। अनेकों प्रकार की बाजे बजने लगी। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया।
सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मीनु वस्तु विभागा। अनन्य कनक भाजन भरी जाना, दायज दीन जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिया, जिनका वर्ण नहीं हो सकता। दायज दिय बहु भांति, पुनि करी जोरी हिम धरी रह्यु। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गही रह्यु। शिव कृपा सागर ससुर गर, संतोष सब भांति हियो। पुनि गहे पद पथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वो शिव जी के चरण कमलों पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। नाथ उमा मम प्राण सब, नाथ उमा मम प्राण सम। गृहे करी करहु, क्षमहु सकल अपराधय बहु, प्रसन्न बरुदेव। हे नाथ, हे उमा, मुझे मेरे प्राणों की समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसकी सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यह वर दीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुरी नर मुनि सब होई सुखारे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।